Assalamualaikum dear students. Today our is new chapter for the class 8th science, that is combustion and flame. Dear student, it is in your U3 syllabus. Dear students, in this lesson we will discuss about the concept of combustion and flame and fuels. Let us start with the combustion. What is mean by combustion? ये combustion क्या होता है? First of all we will discuss the combustion. Dear students, आपको मालूम है whenever a substance is burnt in air it usually produces heat and light. जब भी कोई substance burn होता है, जब कोई substance burn होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? या हीट होता है प्रोड्यूस, या होती है लाइट. जब भी कोई कंबशन हो, कोई चीज़ बर्न हो जाता है, ये हीट और लाइट निकलता है. ठीक है, तो आपने ये पहले ही पढ़ा है. तो हम कंबशन किसको बोलते हैं? तो कंबशन को हम बोलते हैं द प्रोसेस, ठीक है, ऑफ बर्निंग सब्सटेंस. जब हम सब्सटेंस को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, या कहेंगे ऑक्सीजन, ठीक है. और फिर विद द लिबरेशन, फिर वहां क्या निकलता है? लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट. This is called combustion. Combustion किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग सब्सटेंस. वो प्रोसेस जिससे हम सब्सटेंस को बर्न करते हैं, लेकिन किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. एयर होना चाहिए या हम कहेंगे ऑक्सीजन. फिर वहाँ से क्या निकलता है? जब ये होता है ये बर्न, तो वहाँ से निकलती है हीट और लाइट. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं. ठीक है, तो आप देखो, अगर हम लेंगे कोल लेंगे, ठीक है, ये कोल है, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करेंगे. ठीक है, तो जब ये इसको हम हीट करते हैं, जलाते हैं, तो वहाँ से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट. जलाएंगे, जब कोल और ऑक्सीजन मिल जाता है विद सम टेम्परेचर, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट इज प्रोड्यूसेस. सो वी कॉल दिस इज कंबशन. इट इज आल्सो कॉल्ड कंबशन रिएक्शन. ठीक है, तो हमें अब मालूम चला है कि दो चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए. एक तो है कंबस्टेबल एंड दूसरा है नॉन कंबस्टेबल. ठीक है, नॉन कंबस्टेबल. ये कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? याद रखें, जो भी आप आसपास जो भी चीज़ें आप देखते हो, याद रखना दो किस्म की चीज़ें हमारे आसपास हैं. एक तो है कंबस्टेबल, दो सब्सटेंसेस, ठीक है, विच बर्न ईजली, जो ईजली बर्न होते हैं, विच बर्न ईजली आर कॉल्ड कंबस्टेबल. उनको हम बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस. ठीक है, जो सब्सटेंस ईजली बर्न होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या? कंबस्टेबल सब्सटेंस. एग्जाम्पल हम लेंगे, आप देखो पेपर. अगर आप पेपर को जलाओगे तो ईजली, या कैरोसिन, ये भी ईजली बर्न होता है. ठीक है, या वुड आप लोगे, वुड भी बर्न होता है. ठीक है, पेट्रोल होता है, पेट्रोल भी बर्न होता है, या डीजल.
एटसेट्रा। ये वो सबस्टेंस हैं जो बर्न होते हैं, उनको बोलते हैं कंबस्टेबल सबस्टेंस। लेकिन सबस्टेंस अगर हमारे पास अब नॉन कंबस्टेबल क्या होते हैं, नॉन कंबस्टेबल क्या होते हैं, नॉन कंबस्टेबल substances are those which cannot burn, which cannot burn। वो सब्सटेंस जो बर्न नहीं होते हैं इन द एयर और ऑक्सीजन। अगर हम उनको एयर में रखेंगे या ऑक्सीजन में रखेंगे तो जब वो बर्न नहीं होते उनको बोलते हैं कंबस्टेबल सब हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे, हमारे पास एग्जाम्पल है वाटर। क्या वाटर बर्न होता है? नो, इट डज नॉट बर्न। सो वाटर इज ए नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। गिलास, हम शीशा ले जाएंगे, इसको जलाएंगे, क्या ये जल जाएगा? नहीं, ये भी नहीं जल जाएगा। या सैंड लेंगे, सैंड या सीमेंट लेंगे, क्या ये बर्न होते हैं? ये बर्न नहीं होते हैं। या स्टोन हम लेंगे तो स्टोन को भी आप देखोगे ये भी बर्न नहीं होता है। इनको बोलते हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। ठीक है बेटा, कंबस्टेबल सब्सटेंस वो हैं जो बर्न होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस कौन होते हैं? जो बर्न नहीं होते। फॉर एग्जांपल स्टोन है, फॉर एग्जांपल सीमेंट है वो ये वाटर है, ये क्या है? ये नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस हैं। तो अब हम देखेंगे व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। अब आपको मालूम चल गया कंबशन क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड कंबशन। तो कंबशन, कुछ चीज़ें जो बर्न होते हैं उनको बोलते हैं कंबस्टेबल, और जो नहीं बर्न होते हैं उनको बोलते हैं नॉन कंबस्टेबल। अब हम लिखेंगे एक, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। अगर आपको कंबशन करना है तो आपके लिए कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? नंबर 1, द कंडीशंस फॉर कंबशन आर, एक तो होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस। एक तो हमारे पास कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए। ये पहला पॉइंट जो याद रखना है। अगर आपको कंबशन करनी है, कंबशन रिएक्शन करनी है, तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल हम लेंगे पेट्रोल, ये कंबस्टेबल सब्सटेंस है। या कोल हम ले जाएंगे, ये या वुड ले जाएंगे। तो एक तो ये हमें पहला होना चाहिए जिसको हमें जलाना है। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? दूसरा पॉइंट जो होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर्स फॉर कंबशन। ये कंबशन, अब आपके पास कंबस्टेबल सब्सटेंस हैं, लेकिन अब आपको कंबशन करना है, उसके लिए कौन से सपोर्टर्स, उनके कौन सी सपोर्टर्स आपको जरूरत है? तो सपोर्टर हम बोलते हैं दो सबस्टेंस which help in combustion of a combustible substance is called supporters of combustion। फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोर्टर एक है एयर या ऑक्सीजन। एयर या ऑक्सीजन ये क्या है? ये सपोर्टर हैं। किसके लिए? फॉर द कंबशन। ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए? पहला जो होना चाहिए हमारे पास, क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए या एयर। आपको मालूम है विदाउट ऑक्सीजन नो कंबशन इज पॉसिबल, बिकॉज फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन वी रिक्वायर्स ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द कंबशन। एक तो ये होना चाहिए। अगर आपको कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं है, एयर मौजूद नहीं, तो कोई भी कंबशन नहीं होती। दैट इज़ वाई अगर किसी को अगर किसी बंदे को ये आग लगती है तो हम क्या करते हैं इस्तेमाल? हम ब्लैंकेट लगाते हैं उसके ऊपर। क्यों ब्लैंकेट क्यों लगाते हैं? उससे क्या होता है, जो उसके इर्द गिर्द जो ऑक्सीजन सप्लाई है, एयर सप्लाई, वो बंद हो जाती है। तो दैट इज़ वाई हम ब्लैंकेट इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमें ज़रूरत है, दैट इज़ इग्निशियस टेम्परेचर। इग्निशन
टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर। ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ये दूसरा इग्निशन टेम्परेचर दूसरा पॉइंट है फॉर कंबशन। ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है? पहले हम इसको द लोवेस्ट टेम्परेचर at which substance catches fire। ये वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे सबस्टेंस जो है वो स्टार्ट करता है बर्निंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगे, ये आपका वुड का एक पीस है, अब आपने मैच स्टिक लाई इसको यहाँ लगाया, तो ये इजीली बर्न नहीं होता है। ये तब बर्न होगा जब इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर बन जाएगा। दैट इज, हर एक सब्सटेंस का अपना टेम्परेचर होता है। जब उसका टेम्परेचर इस पोजीशन पे पहुंचता है तो वो फायर को कैच करता है, तब तक वो फायर को कैच नहीं करता। इसको बोलते हैं इग्निशियस टेम्परेचर। तो हम कहेंगे इग्निशियस टेम्परेचर इज ए काइंड ऑफ टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सबस्टेंस कैच फायर। इग्निशियस टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी कंबस्ट सबस्टेंस फायर कैच करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है ऑन द बेस ऑफ इग्निशियस टेम्परेचर वी हैव टू टाइप्स ऑफ सबस्टेंस। वन इज इनफ्लेमेबल। क्या है? इनफ्लेमेबल्स वो सबस्टेंस होते हैं जिनका इग्निशियस टेम्परेचर बहुत लो टेम्परेचर होता है, इग्निशियस टेम्परेचर, एंड विच कैचेस फायर इजीली। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे माच स्टिक जो होती है वो इजीली फायर कैच करता है। ये कैरोसिन ऑयल, आप देखो कैरोसिन ऑयल का इग्निशियस टेम्परेचर बहुत कम है, वो इजीली फायर कैच करता है। या आप लोगों को पेट्रोल का भी इग्निशियस टेम्परेचर बहुत कम है। इसके बारे के साथ वुड का एक पीस लीजिए, इसका इग्निशन ये इजीली फायर कैच नहीं करता है। तो हम कहेंगे दो सबस्टेंस विच कैच फायर इजीली आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सबस्टेंस। इनफ्लेमेबल सबस्टेंस गई वो सबस्टेंस होते हैं, तिम चीज़ आसान जो इजीली आग को पकड़ते हैं, उनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। फॉर एग्जांपल, इनफ्लेमेबल में आपने बोला कौन कौन है इनफ्लेमेबल? जो भी हमारा एलपीजी गैस है, ठीक है, पेट्रोल है, हाँ, या डीजल है, या ऑयल है, ये इजीली फायर कैच करते हैं। और इनका जो इग्निशियस टेम्परेचर होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस। दैट इज, इनका इग्निशियस टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। हम लेंगे वाइट फास्फोरस का जो होता है वो 35 डिग्री होता है। आप लीजिए पेट्रोल लीजिए, सीएनजी लीजिए, एलपीजी लीजिए, और ये सारे के सारे क्या है? ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, क्योंकि ये इजीली कैच फायर करते हैं, इनका इग्निशियस टेम्परेचर बहुत कम होता है। वाइल इन केस ऑफ जो हमारे पास है वुड है, जो